भैया, हमारे गधा भैया भागते भागते कहाँ तक पहुँचे? होटल वापस पहुँच जाए वही बहुत है। भैया, हाँ, बाबूजी ने कहा था कि सबको सोने से पहले ना गर्मा गर्म दूध पिला देना। ये लीजिए। नहीं चाहिए। यहाँ गधा प्रसाद मिल नहीं रहा है और तुझे सबको गर्मा गर्म दूध पिलाना है। किसी को नहीं पीना है दूध। भैया, तो इसका क्या करें? डाल दे मेरे सर पे। आपके सर पे डाल दे। टो भैया, दूध गर्म है। हॉट 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 हॉट। नहीं नहीं नहीं, मेरे सर पे मत डाल। तो भैया, किसके सर पे डाले? घोटक गोमुख किथे हो? चोपड़ा साहब। ओए होए, एथे हो। भैया, किसके सर पे डाल दे? ओए एक मिनट मेढक प्रसाद, मैं बात कर रहा हूँ ना। घोटक गोमुख, जब तक बाबूजी और गधा प्रसाद लगभग तक ऑलमोस्ट वापस नहीं आ जाते, फिक्र ना करी। चोपड़ा साहब मौजूद है ना, जे तुहानू कुछ भी प्रॉब्लम होवे तो पुत्र अपने सर पे मत रखना, प्रॉब्लम को ऐसे चोपड़ा के सर पे डालते हैं, समझ गए? थैंक यू चोपड़ा जी। तू भी सुन ले मेढक। हमने भी सुन लिया चोपड़ा साहब। जरा पकड़ना हमारी प्रॉब्लम। भगवान, हे भगवान, चोपड़ा साहब तो कांप रहे। अरे मेंढक, जा जल्दी से एक गिलास गर्मा गर्म दूध लिया। हरिओम हरिओम। इस आग में ना शकरकंदी भून के खाएंगे। कौन हो तुम? ये ना बच्चों को डराने वाले बाबा हैं, हमने पिक्चरों में देखा है। मैं बाबा का एक भक्त हूँ, एक भक्त हूँ। मैं नहीं मानता कि बाबा भस्मदेव पार्ट 1 ने जल समाधि ली है, जल समाधि। मुझे यकीन है बाबा जरूर वापस आएंगे, वापस आएंगे। जब तक बाबा वापस नहीं आते मैं उनका यहीं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। देखिए भक्त, आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आश्रम में नए बाबा आ चुके हैं। बाबा कहाँ है? कहाँ है बाबा? ये रहे बाबा। बाबा भस्मदेव पार्ट 1 समाधि लेने से पहले हमें खुद कह गए थे कि मैं दोबारा वापस आऊंगा और एक नए रूप में आऊंगा। मेरी बोली, मेरा भेष, मेरी भाषा सब अलग होगी। हाँ, और ये है उनका नया रूप। इनके चेहरे पर लगी भस्म देखकर ही हम पहचान गए थे कि यही है हमारे बाबा। ये बाबा है? हम बाबा आवा नहीं है, हम गधा प्रसाद हैं, गधा प्रसाद। हमारे बाबूजी कहते हैं कोई भी आदमी ना सिर्फ बातों से संत नहीं बनता है, बल्कि अपने कर्मों से संत महात्मा बनता है। हाँ, वही गहरा ज्ञान, गहरा ज्ञान, वही अध्यात्मक सोच, अध्यात्मक सोच। चेहरे से लगी बस, आंखों में वही चमक, वही चमक। मेरे बाबा वापिस आ गए, वापिस आ गए, वापिस आ गए। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 1 की। नहीं, ये बाबा का दूसरा रूप है और हम इन्हें नई उपाधि देंगे, बाबा भस्मदेव पार्ट 2। अब आप जाइए और जाकर उन भक्तों को कहिए जो आश्रम छोड़ के चले गए हैं, जाइए। हम अभी जाके सबको बताते हैं, बताते हैं। हम भी बता के आते हैं।
गधा प्रसाद, कहाँ जा रहे हैं आप? अब तो आपका घर यही आश्रम है। नहीं नहीं, हमारा घर तो चिड़िया घर है। हम चिड़ियाघर जाएंगे अपने बाबूजी के पास बस। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है गधा प्रसाद। बाबा भस्मदेव पार्ट 2। देखो भाभी, हम दिन भर भाग भाग के थक गए हैं, फिर भी ना एक बार और कोशिश करेंगे। किस चीज की बेटा? भागने की। जय बजरंग। हम नहीं जाएंगे। हमारे तो करम ही फूट गए। दिन भर पानी से भाग रहे थे और अब आग से। भस्मदेव आश्रम के बाबा बनकर रहोगे तो जिंदा रहोगे, वरना ये लकड़ियों की जगह तुझे जला के तेरी भस्म बना देंगे, समझा? आपके साथ आपके बाबूजी भी आए थे ना? हाँ, और कपी भैया भी आए। बाबूजी बचाओ, ये आपके गधा प्रसाद को बाबा बना रहे हैं। बाबा? कौन सा बाबा? बाबा भस्मदेव पार्ट 2। बाबा भस्म पार्ट 2। बाबूजी, टेंशन हो रही है, टाइट क्रिटिकल है आज की नाइट। बाबूजी, मुझे लगता है कि गधा प्रसाद जरूर ऋषिकेश के बाहर निकल चुका है। बाबूजी, सवाल यह है कि अगर गधा प्रसाद यहाँ आना भी चाहे ना, तब भी नहीं आ सकता। ना तो उसे होटल का नाम याद होगा और ना ही उसे यहाँ का एड्रेस पता होगा। बाबूजी, बात तो तेरी सही है बेटा। राधेलाल जी, एक बात बताइए, यहाँ आसपास के इलाके में किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं है ना? बाबूजी, ऋषिकेश के बाहर ऊपरी इलाके में हर वक्त एक अलग तरह का खतरा मंडराता रहता है। हरिओम हरिओम। राधेलाल जी, किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? बाबूजी, वहाँ बाहर से आए कुछ लोग ऐसे कई फ्रॉड आश्रम चला रहे हैं जहाँ आस्था के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और अंधी आस्था के मारे लोग अपना घर, अपना काम काज छोड़कर इन आश्रमों में मन की शांति तलाशने आते हैं और करोड़ों रुपए दान दक्षिणा में देकर जाते हैं। हरिओम हरिओम। लेकिन राधेलाल जी, ऐसे फ्रॉड आश्रम वालों से हमारे गधा प्रसाद को क्या खतरा हो सकता है? जहाँ पैसा पैदा होता है वहाँ खतरा पैदा हो ही जाता है। भगवान न करे गधा प्रसाद ऐसे ही किसी आश्रम में फंस जाए और कोई गधापंती कर बैठे। बात तो आपकी ये भी सही है। हरिओम हरिओम। भाई और बहनों, आप इस वक्त भस्म आश्रम की लाइव तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं। थोड़ी देर में भस्म आश्रम के नए बाबा हमारे सामने उपस्थित होंगे। आप भी हमारे साथ उन्हें देख पाएंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिवली ऑन प्रवचन टीवी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भक्तों की कतार लगी हुई है उनको देखने के लिए। आइए हम सीधे बात करते हैं उन्हीं भक्तों से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? ठंड लग रही है। पिताजी कहे थे स्वेटर लेके आना, पर हम ही नहीं माने। आप बताइए, नए बाबा से क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरे बच्चे ने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, मगर उसके पास होने की उम्मीद बहुत ही कम है। उम्मीद है नए बाबा जरूर कुछ करेंगे। बहन जी, आप बताइए, आप क्यों आई हैं भस्म आश्रम? क्या मन की शांति के लिए? अरे मन की शांति के लिए नहीं, घर की शांति के लिए। मेरी ननद जो जिद पर अड़ी है कि अरेंज मैरिज ही करूंगी, बताइए। और मेरा देवर जो डॉक्टर होकर और गांव में क्लिनिक खोलना चाहता है, बताइए। और मेरा ससुर जो बुढ़ापे में गली गली भटक कर
अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है। बताइए, वो तो अच्छा हुआ बाबा भस्मदेव पार्ट 1 की कृपा से मेरी सास पहले ही स्वर्ग सिधार गई, वरना बेचारी को क्या क्या देखना पड़ता। बताइए। कृपा करके सारे भक्त आश्रम के अंदर आइए और नए बाबा का स्वागत कीजिए। आइए आइए आइए। बाबा भस्मदेव की आइए। गधे को टीवी पर देखकर उसके बाबूजी उसे लेने यहाँ जरूर आएंगे। तब क्या होगा, हम तो उसे जानते भी नहीं। किसी को दरवाजे पर खड़ा करो और उससे कहो कि हर आने वाले भक्त पर कड़ी नजर रखे और हम चारों अंदर का संभालेंगे। और अगर गधा प्रसाद ने भक्तों के सामने कोई गड़बड़ कर दी तो? इतनी मार खाने के बाद गधा प्रसाद अब कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, अरे हमारी मार खा के लोग रोते हैं, मगर गधा करता रहा। वो तो हमने उसको उसके बाबूजी की धमकी दी, तब जाकर वो बाबा बनने को तैयार हुआ। तैयार तो वो हो गया है, लेकिन है तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा ही ना। क्या एक गधा भक्तों को प्रवचन दे पाएगा? उसकी बातों से ये तो साफ पता चलता है कि उसके बाबूजी बहुत बड़े ज्ञानी और संस्कारी इंसान हैं। इसीलिए मैंने गधे को समझा दिया है, बस प्रवचन में वो अपने बाबूजी का ही ज्ञान दे। वैसे भक्ति के बिजनेस में एक प्लस पॉइंट तो है, यहाँ कुछ भी चलता है। सही, गलत, अच्छा, बुरा, अद्भुत, सामान्य, लॉजिकल, इलॉजिकल, ज्ञानी और गधा भी। कुछ भी, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्त अपनी आंखों पर आस्था और विश्वास का चश्मा पहनकर प्रवचन सुनने आते हैं। और बाबा कुछ भी कहे, भक्त उसे ज्ञान मान बैठता है। अगर भस्माश्रम में प्रवचन देने वाला एक गधा है, तो उसे सुनने वाले भक्त भी गधे से कम नहीं है। कल तक उनको कोलकाता का सुदीप्तो चैटर्जी मन की शांति दे रहा था, आज से चिड़ियाघर का गधा प्रसाद देगा। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की। बाबूजी, ये रहा पुलिस स्टेशन। यहाँ के थानेदार मेहताब सिंह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उनका फैमिली पंडित हूँ। फैमिली पंडित? राधेलाल जी, हमने फैमिली डॉक्टर तो सुना है, फैमिली पंडित कभी नहीं सुना, माफ करना। अरे वो क्या है बाबूजी, मेहताब सिंह के खानदान में अभी तक जितने लोग स्वर्ग सिधारे हैं, उन सब का क्रियाक्रम मैंने ही करवाया है, वो भी एकदम रीजनेबल। और बाबूजी, मेहताब सिंह की एक खास बात है। जी जी, वो भी बता दीजिए। वो पंडित चाचा नेहरू से बहुत प्रेरित हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। क्या है ना, चाचा नेहरू से तो हम सबको ही प्रेरणा लेनी चाहिए। चले? हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, आइए। चेहरे पर आपके जैसा रुआब और जेब में आपकी तरह गुलाब और हाथों में आपकी लिखी हुई किताब, दैट इज मेहताब, इंस्पेक्टर मेहताब सिंह। नमस्ते जनाब। नमस्ते नमस्ते। अरे राधेलाल, तुम? एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। घर में सब ठीक तो है ना? थैंक गॉड थैंक गॉड, सब ठीक है। जनाब, ये राधेलाल जी को देख के आपकी टेंशन क्यों टाइट हो गई? वो क्या है ना कि जब भी राधेलाल जी मेरे पास आए तो सिर्फ क्रियाक्रम के लिए आए। हरिओ, इसलिए मैंने घर में फोन लगा के पता कर लिया कि घर से कोई निकल तो नहीं गया। बात तो आपकी सही है। बैठिए बैठिए राधेलाल जी, बैठिए भाई, बैठिए। जनाब, ये बाबूजी हैं। किसके? अरे किसके? किए अपने गधा प्रसाद के। वो कहाँ है? वो कल से लापता है जनाब।
आपको कैसे मालूम कि वो लापता है? इसलिए पता है कि उसके लापता होने में मेरी भी खता है। अरे बाबूजी बंद कीजिए ना, अता खता पता लापता। जनाब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये पानी तो बहुत ठंडा है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसे पकड़ के लाता हूँ। रुक जरा, इधर हम नहीं जाएंगे। अबे गधे! भगवान जी, दादाजी ऋषिकेश में बहुत परेशान है, उनकी हेल्प कीजिए प्लीज। हाँ भगवान जी, दादाजी को जल्दी से जल्दी गदर प्रसाद से मिलवा दीजिए ना। भगवान जी, वहाँ ऋषिकेश में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे वहाँ बाबूजी और यहाँ हम सब बहुत परेशान हैं। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए ना। परेशान मत हो नागिन, भगवान हमारे साथ है। और वैसे भी तेरे परेशान होने से गदा प्रसाद मिल तो नहीं जाएगा। बात तो आपकी सही है दीदी, पर क्या है ना, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे मन की शांति चाहिए। अरे तो मन को शांत करने के लिए प्रवचन चैनल है ना। इस वक्त कौन प्रवचन देगा, मोहन बाबा? अरे नहीं, अभी तो प्राइम टाइम है और प्राइम टाइम पर कोकोनट बाबा का प्रवचन आता है। और तुझे पता है, कोकोनट बाबा का प्रवचन सुनने से मन कोकोनट तेल की तरह हल्का और शांत हो जाता है। चल मैं टीवी ऑन करती हूँ, आजा। मेरे प्यारे भक्तों, आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे भस्म आश्रम के बाबा वापस लौट आए हैं, लेकिन एक नए रूप में और एक नई उपाधि के साथ। हाँ, नागिन सुना, भस्माश्रम के नए बाबा आए हैं, वो भी नए रूप में। देख देख। अरे दीदी, मुझे तो वो मोहन बाबा ही बेस्ट लगते हैं, हालांकि वो कोकोनट वाले बाबा भी ठीक ठाक बोल ही लेते हैं। हाँ यार, कोकोनट बाबा अच्छे हैं, मन शांत हो जाता है उनका प्रवचन सुनकर, लेकिन ना कभी कभी बड़ी गोल गोल बातें करते हैं। मेरे ख्याल से कोल्ड ड्रिंक बाबा ज्यादा अच्छे हैं। क्या दीदी, आप भी ना कोल्ड ड्रिंक बाबा, अरे उनके तो ज्ञान में नहीं है। ऐसे तो फिर उससे बेटर वो है ना अपने बिस्किट बाबा। नागिन तू भी ना, तुझे बिस्किट बाबा पसंद है? मुझे तो बहुत फनी लगते हैं वो, बाबा आदम के जमाने के। वैसे अगर बाबाओं का कंपैरिजन हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेटर और सेंसिबल वो स्वीट, वो राउंड जलेबी बाबा हैं, जलेबी बाबा। वो जो जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान देते हैं। वैसे उनका लुक भी बहुत फनी है दीदी, चेयर पे बैठे रहते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन लगते हैं। भाई अपने तो मोहन बाबा ही बेस्ट है, बेस्ट। हाँ हाँ, बस बस, बहुत बोर कर लिया तूने। और वैसे भी बाबाओं पे क्या इशू बनाना, मार्केट में नए बाबा आए हैं, उनको चेकआउट करते हैं। चल देख। वही तो। बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 2 की। तो दोस्तों, मेरा मतलब है भाइयों और बहनों, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हमारे नए बाबा बहुत ही जल्द आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। तूने उसको समझा तो दिया है ना कि पहले हाथ उठाना है? बहुत अच्छी तरह से, पहले वो हाथ ही उठाएगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.